हेलो नमस्कार दोस्तों, और सभी लोग कैसे हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों इस क्लास में जो चल रहा है वो हमारा 12th क्लास का फिजिक्स, जो कि दोस्तों हमारी यूनिट है फर्स्ट। तो दोस्तों इस क्लास में वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके 2023 एग्जाम बोर्ड में पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स क्लियर करा दिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि नाम है हमारा गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना करना। तो दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में हम गॉस की प्रमेय के बारे में भी बात कर चुके हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। उसी से रिलेटेड अगर आपको गॉस की प्रमेय अगर आपने देख लिए, वो वाली क्लास ले चुके हैं, तो इसको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक्स जो है गॉस की प्रमेय वाला गॉस की प्रमेय पर ही बेस्ड है। अगर गॉस की प्रमेय आपको आसानी से प्रूविंग समझ गए होंगे तो आसानी से इसको भी निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। इससे पहले भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये पूछा जाता है हर वर्ष, चाहे अथवा में दिया हो चाहे प्रश्न में दिया हो। तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप कंटिन्यू हर एक क्लास को ले रहे हैं तो श्योर के साथ 100% आपका फिजिक्स यहाँ से बाहर होने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक्स को हम क्लियर कराते हैं, किस प्रकार से कूलाम यानी गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले मेन चीज़ होती है दोस्तों फिजिक्स में कि डायग्राम। अगर डायग्राम आपको अच्छे से आता है तो डायग्राम के अनुसार हम किसी भी डेरिवेशन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है, देखिए कैसे हम इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायग्राम। मान लीजिए कोई भी एक खोलिए गोल है, गोला है, जैसे पृष्ठ है, किसी भी प्रकार का एक खोलिए गोल ले लिया है, जिसका आप गोले के बारे में जानते हैं कि इसका ये जो हमारा होता है बीच पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं केंद्र बिंदु। तो केंद्र बिंदु से यहाँ तक की जो त्रिज्या होती है, मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया r, और इसके ऊपर भी कोई एक आवेश घूम रहा है जो चक्कर काट रहा है। अब वो आवेश हमारा क्या है, प्लस आवेश है। तो इसको मैंने इस प्रकार से ये नाम दे दिया कि इसके चारों तरफ जो आवेश घूम रहा है वो प्लस आवेश है। जो आवेश को हमने हमेशा क्यू से ही डिनोट किया। तो इसके यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो इसके ही बिंदु, आवेश के ही बिंदु पर कोई बिंदु P दे रखा है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो ये भी दोस्तों इस गोले की एक त्रिज्या बनाएगी। तो ये हमने इसको नाम दे दिया स्मॉल r से। और यहाँ से यहाँ तक की इस गोले की बात करें तो ये भी एक त्रिज्या बनाएगी, तो इसलिए इसको नाम दे दिया हमने कैपिटल R। तो आप देख सकते हैं कि इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की ये तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर आप देख सकते हैं कि तो ये जा रही है तो सीधी ही तो किरण कोई जाएगी, अगर कोई भी अगर त्रिज्या होगी तो वो निकल के सीधी जाएगी, और तीव्रता जो है वो हमें ज्ञात करनी है इस बिंदु पर। इस प्रकार से तो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो कितना हो जाएगा, थीटा एंगल हमने नाम दे दिया, कोई भी एंगल हो सकता है। अब आपको हमेशा एक याद रखना है कि मैंने इससे पहले गॉस की प्रमेय के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि जब भी हमारी कोई दो चीज़ें समांतर होंगी, और जब समांतर होंगी तो हमेशा याद रखिएगा कि वहाँ पर एंगल 0 ही होगा। और जब लंबवत होंगी कोई भी चीज़, यानी कि लंबवत ऐसी खड़ी होगी और एक पड़ी होगी, तो हमेशा याद रखिए 90 डिग्री की बात करेगा। जब दो चीज़ें समांतर होंगी, इस प्रकार से समांतर अगर चली जाएंगी तो यहाँ पर कोई एंगल ही नहीं बनेगा ना। ऐसी कोई भी दो चीज़ें जा रही हैं तो कोई एंगल नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, 0 ही होगा ना। और जब दो चीज़ें लंबवत खड़ी हो जाएंगी तो यहाँ पर ये एंगल जो बना देगा वो कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें जो है हमारी समांतर हैं, तो समांतर होंगी तो एंगल 0 होगा। और जब भी हमारा एंगल क्षैतिज तल पे बनाएगा तो क्षैतिज तल पे हमेशा याद रखिए cos थीटा होगा, और ऊर्ध्वाधर बनाएगा यानी कि जब लंबवत बनाएगा तो sin थीटा होगा। ये आपको हमेशा याद रखना। मैंने गॉस की प्रमेय में इससे पहले निगमन कराया है और 80 में मैंने इसके बारे में भी बात की है। तो इससे पहले की क्लास अगर आपने देखी है तो मैं श्योर के साथ कह सकता हूँ कि आसानी से इसमें कुछ है ही नहीं, उसी के अनुसार सब कुछ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी थ्योरी के बारे में अगर बात करेंगे तो थ्योरी देखिए दोस्तों किस प्रकार से लिखेंगे। अब हम लिखेंगे माना, यानी कि माना r त्रिज्या का, यानी कि माना r त्रिज्या एक गोलीय खोल है। यानी कि r त्रिज्या का एक गोलीय खोल है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, जिस पर लिखेंगे खोल है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे, बहुत ही आसान है लिखना। फिर आगे क्या थ्योरी लिखेंगे,
आगे की थ्योरी है जो कि हमारा क्या है, जिस पर बिंदु P है, यानी कि इस एक बिंदु P है, तो हम क्या लिखेंगे, आवेश है इसके केंद्र से, लिखेंगे इसके केंद्र से, यानी केंद्र से ही तो यहाँ तक की बात कर रहा है, तो इसके केंद्र से एक बिंदु, क्या लिखेंगे, एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र, इसे ही तो लिखा था, वैद्युत क्षेत्र, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये तो लिखा देंगे थ्योरी। बहुत आसान है थ्योरी लिखाना, डेरिवेशन में कुछ रखा ही नहीं है। अगर गॉस की प्रमेय के अनुसार अब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तीव्रता लिखेंगे, तो हम जानते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः गॉसियन, यानी कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स लिख देंगे इस प्रकार से। तो गॉसियन पृष्ठ से जो हमारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स था वो क्या था, फाई बराबर ईडी, भाई फाई ई बराबर ईडी कॉस थीटा था। तो इस प्रकार से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन लगा के लिख देंगे ई डी एस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम डी एस की बात करें तो डी एस हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमारा पृष्ठ है, भाई पृष्ठ की भी तो बात करेंगे, तो पृष्ठ हो जाएगा एस, और जो एंगल बनाएगा क्षैतिज तल पे बना रहा है तो वो कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा हो जाएगा तो यहाँ एंगल हमारा कैसे है, समांतर है, तो जीरो हो जाएगा, ये आप हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ई डी एस का, अगर ई तो बाहर आ जाएगा, डी एस का कराएंगे, अब ई तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है तो ई हमारी बाहर हो जाएगी, तो हमारी इसके अगर हम इंटीग्रेशन कराएंगे तो ई क्या हो जाएगा, एस, यानी कि एस कॉस थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम होने के कारण यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, यानी कि ई हमारी कांस्टेंट है, तो ई जब हमारी कांस्टेंट हो जाएगी तो डी एस का हमारा क्या हो जाएगा, ई, और यहाँ पर हो जाएगा एस कोस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल लिया है तो थीटा एंगल हो जाएगा। आगे जब हम कराएंगे तो फाई ई बराबर ई एस कोस, अब एंगल हमारी कैसे चल रहे हैं, मतलब समांतर है, समांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से आगे हम अगर बात करेंगे तो क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये तो हमारा फाई ऐसा ही रहेगा, अब ई भी ऐसा ही रहेगा, और कॉस जीरो का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो ये जो दोस्तों हमारा बचा है एस बचा है, अब एस जो बचा है तो क्या बचा है, एस, और ये एस हमारा क्या है, एक पृष्ठ है, यानी कि गोलीय पृष्ठ है। तो गोले का जो संपूर्ण हमारा वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आपने शंकु वाले में या उसके बारे में पढ़ा भी होगा ध्यान से, इससे पहले हमने अभी बात की है उसमें गॉस की प्रमेय जब निगमन किया है तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा। तो ये जो हमारा होता है इसकी अगर बात करें तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर, जो दोस्तों होता है हमारा गोले का संपूर्ण पृष्ठ, क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से निकालेंगे। आगे जब इसको हम प्रूव कराएंगे तो क्या लिखेंगे, अतः गॉस प्रमेय से, ठीक है, अतः गॉस प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या थी, गॉस की प्रमेय थी हमारी फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 नॉट, ये रख देंगे, तो ये हो जाएगी गॉस की प्रमेय। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसका मान हमारा कितना है, ई 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। हमें तीव्रता की बात करनी है तो तीव्रता ई निकालना है, तो इसको इधर भेज देंगे, अपॉन में पहुँच जाएगा, तो ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई, इसको साथ ऐसे लिखा दो और 1 अपॉन लिखा दो आर स्क्वायर, तो इसको नाम दे दीजिए समीकरण 1। इस प्रकार से कराएंगे। अब आगे अगर हम बात कर लें कि यहीं पर बिंदु P की जगह अगर हम कोई आवेश रख दें Q0, क्या रख दें, Q0,
अब मैंने मान लिया कि कोई भी आवेश से Q0 रख दे। Q0 का मतलब मान लीजिए सपोज डेट कोई भी, क्योंकि हमें पूर्ण तरीके से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करना है। तो कोई आवेश जब हमने बिंदु P पर मान लिया Q0, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, और जिस पर लगने वाला बल, यानी कोई भी आवेश Q0 है और जिस पर लगने वाला हमने बल मान लिया, तो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा Q0। इस पर यानी कि अब बात करें कि तीव्रता की ही बात कर रहे हैं, तीव्रता पर हो जाएगा तो E Q0 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये यहाँ पर आगे यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो E का मान यहाँ पर आप रख दोगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर यहाँ पर हम E का मान रखेंगे यहाँ पर ये, तो क्या हो जाएगा Q/4πε0 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ क्या बचेगा, Q0 और अपान में लिख दूँ R² इस प्रकार से इसको हम रख देंगे। तो ये हमारा जो निकल के आ जाएगा कूलाम का नियम, तो क्या लिख देंगे, यही कूलाम का नियम है, यही क्या है, कूलाम का नियम। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियमन हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप प्रत्येक क्लास को कंटिन्यू ले रहे हैं तो आसानी से किसी भी क्लास को समझने में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।